अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में। CNET कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में। 2024 में अगर आपको टेस्ट देना है, नर्सिंग करनी है, यूपी के जो कॉलेज हैं, जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मैंने लिस्ट आपको दी थी, बताया था कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ बताऊँगा क्या क्या उसकी मेन पॉइंट्स हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कब तक आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, सारी बातें बताऊँगा आपको वीडियो में। जिनको 2024 बीएससी नर्सिंग देना है यूपी का, आपको नोट्स चाहिए तो बेहतरीन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड यहाँ करवा दूँगा। आपने सही से पढ़ लिया तो आपका टेस्ट निकलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर 90+% चांस होगा आपका टेस्ट निकल जाएगा आसानी के साथ। दोस्तों बात कर लेते हैं अब पहले कि कौन कौन से दोस्तों कॉलेज हैं जहाँ पर, या मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इस कोर्स से एडमिशन, इस टेस्ट से एडमिशन होगा। दोस्तों सारे ही गवर्नमेंट जो भी कॉलेज हैं, जो भी आपके नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उन सब में इससे होगा आपका एडमिशन CNET से। उसके अलावा SG PG IMS में होगा, जो कि लखनऊ में, KGMU लखनऊ में होगा, RML IMS लखनऊ, इनमें भी इसी से होगा। UPU MSFI इसमें भी इसी से होगा। और जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी यूपी की हैं, उन सब में CNET के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। कोई और ज़रिया नहीं है आपका एडमिशन होने का। तो कोई आपको धोखा वगैरह देने की कोशिश करे तो आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब, पहले बात करूंगा आपसे कहाँ कहाँ इसका सेंटर है। सारे शहर में इसका सेंटर आपको नहीं मिलेगा। 19 सेंटर जहाँ पर आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। वो कौन कौन सेंटर हैं? आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। तो ये 19 सेंटर्स पे आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। दोस्तों टेस्ट जो इसका होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला, लेकिन आपको फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड में फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है। 4 साल का दोस्तों ये कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। दोस्तों इसकी फ़ीस बताता हूँ आपको। जो आपको फॉर्म की फ़ीस होती है काफ़ी महंगा है। तो ये 2023 में जनरल के लिए 3,000 रुपये थी, और OBC के लिए और बाकी SC ST PWD के लिए 2,000 थे। तो काफ़ी महंगा इसका फॉर्म है। 2024 में या तो सेम रहेगा या थोड़ा शायद और बढ़ सकता है, लेकिन काफ़ी महंगा दोस्तों इसका फॉर्म है। एज दोस्तों बात करें, मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए, इससे कम आपकी एज ना नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर है दोस्तों। और जो आपके SC हैं और ST हैं दोस्तों, उनके लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज। तो मिनिमम 17, मैक्सिमम 40 ईयर। दोस्तों बात करेंगे अब कौन कौन इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। क्लास 12 अगर आपने किया है PCB के साथ, 45% मार्क्स हैं दोस्तों आपके इन सब में एग्रीगेट, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और आपको इंग्लिश में अलग से पास होना चाहिए, वो दोस्तों अलग है। उसके बाद दोस्तों अगर आप SC ST OBC हैं तो जो है आपके लिए जो 3 कोर सब्जेक्ट जो दोस्तों हैं आपके SCN, वहाँ 40% दोस्तों हो, मतलब 45% ना हो, मतलब 5% कम मिलता है ना आपको SC ST OBC के लिए। तो बाकी 45% इनके लिए दोस्तों 40%। 10+2 में दोस्तों इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आप पे इंग्लिश नहीं है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने NIOS से क्लास 12 किया है, जब भी आप इस कोर्स में एलिजिबल हैं, कोई इशू आपके लिए नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं है कि NIOS की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू होती है, बताइए। हाँ, आप उसकी बेस पे हर जगह एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों मैरिड कैंडिडेट्स भी इसके अंदर टोटली एलिजिबल हैं, क्योंकि कई लड़कियों की शादी हो जाती है, तो वो दोस्तों मतलब वो भी इसके लिए टोटली एलिजिबल है। दोस्तों इसके अंदर बाकी जो कोटा वगैरह सारा होता है वो तो आपको मिलेगा। एक बात और बता दूं आपको, जो भी आपके सर्टिफिकेट है ना, OBC आपका EWS, वो जिस साल में आप एडमिशन लेंगे 2023 में था, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का वैलिड था। ऐसे शायद 2024 में, शायद 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही वैलिड होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें, पहले से इनको आप तैयार करवा लें। दोस्तों जो भी यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें सिर्फ यूपी के जो डोमिसाइल हैं उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकी औरों का एडमिशन नहीं होगा। बाकी औरों के लिए फिर
प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके जो पेपर दोस्तों जो पैटर्न है उसके बारे में। क्या पेपर का दोस्तों क्या सिलेबस है और क्या क्या दोस्तों डेट वगैरह पेपर का टाइम क्या होगा वो बताता हूँ आपको दोस्तों। आगे सारी बात को नोट कर लें ताकि आपको दिक्कत कोई ना हो। दोस्तों यहाँ पर आपका जो इसका टेस्ट दोस्तों जो होता है वो 3 घंटे का होगा। टाइम दोस्तों 11 बजे से 2 बजे तक होगा। दोस्तों मोड ऑफ एग्जामिनेशन सारे आपके एमसीक्यू होंगे। 200 सवाल दोस्तों आपको यहाँ पर आएंगे। हर सवाल 1 मार्क का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहाँ पर नहीं होगी। तुक्का मारें आप जी भर के, लेकिन ध्यान रहे तुक्का जो है एडमिशन नहीं करवा पाता। मार के आप सिर्फ दिल आपको सुकून मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे उससे गलतियाँ बैठते हैं। तो सिलेबस क्या है दोस्तों इसका? 20% आपको आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20% फिजिक्स, 20% केमिस्ट्री, 20% बायोलॉजी, 20% जीके एंड इंग्लिश। तो 40-40 सवाल आपको पांचों सब्जेक्ट से आने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर एक और बात भी, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दिया मतलब अगर आपके 30% भी आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कि जनरली 58 मतलब परसेंटाइल है, मतलब आधे से ऊपर आप होना चाहिए। सो जनरल अगर आप PWD है तो 45 मतलब परसेंटाइल है, और SC ST OBC 40th परसेंटाइल, मतलब 40% बच्चों के ऊपर आप होना चाहिए। जब भी उससे कम में अगर आप आएंगे तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, इतने तो आपके आना चाहिए, उसके बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों ये था आपका सारा सिलेबस आपका क्लास 12 का होगा। PCB दोस्तों आपका नर्सिंग वाला पार्ट तो 12th में आता नहीं है तो वो तो नहीं होगा, लेकिन जो भी आपका इंग्लिश है और PCB वो आपका 12th लेवल का, और GK भी 12th लेवल पे नहीं होती तो वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगी। तो ये था आपके लिए नर्सिंग BSc नर्सिंग की सारी अहम डिटेल जो मैंने बताई आपको। नोट्स बेस्ट दूंगा आपको, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो आपका टेस्ट निकल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।